हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जेरोम ब्रूनर के द्वारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है उसके बारे में। जो जेरोम ब्रूनर है ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने कुछ अदर साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर क्या है कॉग्निटिव थ्योरी का विकास किया है। उनके अनुसार कोई भी बच्चा है वो अपने एक्सपीरियंसेस या इंटरेक्शन के द्वारा अपने नॉलेज को बिल्ड करते हैं। जैसे इससे पहले जो कि पियाजे थे, पियाजे ने क्या बोला था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो एक स्टेजेस में होती है, लेकिन ब्रूनर का मानना है कि जो लर्निंग होती है वो हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए लर्निंग होती रहती है। उनका बोलने का मतलब ये है कि जो लर्निंग है वो कोई भी बच्चा किसी भी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकता है, पर शर्त ये है कि उस सब्जेक्ट या किसी भी कंसेप्ट को बताने के लिए क्या है कि सामने वाला जो हमें लर्न करवा रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से या इंटरेक्टिव वे से उस टॉपिक को या उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करे। इस वजह से बच्चा किसी भी चीज़ को किसी भी स्टेज में आसानी से समझ सकता है। तो जो सेंट्रल आइडिया है ब्रूनर का, उनके अनुसार कि हमारा जो भी लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और एक्टिव लर्निंग होती है। बच्चा क्या करता है कि उनका जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें अपनी नई नॉलेज को ऐड ऑन करता जाता है। इस वजह से नॉलेज का निर्माण होता है। मतलब कि बच्चा डिस्कवर करके लर्निंग करता है, उसके बाद स्कैफोल्डिंग के द्वारा लर्निंग होती है। तो ये ब्रूनर का सेंटर आइडिया है। उन्होंने कुछ एक मोड बताए हैं जिसमें कि लर्निंग होती है। जो ब्रूनर है उन्होंने बोला है कि हमारी जो मेंटल एबिलिटी है वो तभी एनहांस होगी यदि हम अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें हर एक चीज़ को करने में। उन्होंने 3 मोड्स की बात बोली है, जिसमें एनेक्टिव मोड है, आइकॉनिक मोड है, सिंबॉलिक मोड है। तो एक एक करके फर्दर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम एनेक्टिव मोड की बात करेंगे, जिसको कि हिंदी में क्रियात्मक ढंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक इनिशियली फेज़ होता है, जो कि जन्म से लेकर 3 साल तक होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी लर्निंग है वो बच्चा छू कर किसी चीज़ को लर्न करता है। जैसे कि कोई भी चीज़ बच्चा छूता है तो उसे क्या लगता है कि ये गर्म है, तो उसके दिमाग में ये साइन मतलब फीड हो जाता है कि मैं इसको नहीं छूँगा। या उसके बाद हम ऐसे नहीं बता सकते किसी भी बच्चे को देख कर, या हमने उनको बता दिया या हमने उनको सिर्फ चीज़ें सुना दी, उस वजह से बच्चा क्या है उसको याद नहीं रहेगी। तो शुरुआत में बच्चा ऐसे ही फील करता है चीज़ों को या खुद एक्सपेरिमेंट करता है, उस वजह से बच्चा अपने नॉलेज को एनहांस करता है। इसमें हमारे जो मोटर एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है इनएक्टिव मोड में। ओके, कि यही होता है कि एक फिज़िकली जो हमारा सब्सटेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको देखकर अपने नॉलेज को बिल्ड करता है। फर्दर हम बात करेंगे सेकंड जो मोड है, आइकॉनिक मोड। आइकॉनिक मोड में जो लर्निंग का मीडियम क्या होता है, इसमें हम पिक्चर से या शेप से या हमारी मेंटल इमेज बनती है किसी चीज़ की, तो उनके द्वारा लर्न करते हैं और नॉलेज को बिल्ड करते हैं। इसमें क्या होता है कि अब बच्चे को किसी चीज़ को छूने की आवश्यकता नहीं होती या उसको पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बच्चा खुद इमेजिनेशन करके या कोई भी पिक्चर लेकर उसको समझता है। इससे क्या होता है कि जो विजुअल प्रेजेंटेशन होती है वो एनहांस होती है। ये आइकॉनिक मोड में होता है। जैसे कि इसकी कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स है ये कि ये मेंटल इमेज बनाते हैं या विजुअल जो मेमोरी है वो एनहांस होती है, या विजुअल का समराइज़ करना बच्चा आसानी से मतलब सीखता है। ओके, थर्ड हम बात करेंगे सिंबॉलिक मोड की। सिंबॉलिक मोड में क्या होता है, इसमें जो लर्निंग का मीडियम है वो क्या होता है कि लैंग्वेज के सिंबल्स होते हैं।
जैसे बच्चा अगर लैंग्वेज सीखता है तो उसके बाद बच्चा क्या करता है, खुद को एक्सप्रेस करता है। अब बच्चे को कोई भी कंसेप्ट है, ओके, कोई भी कंसेप्ट है, उसको बताने के लिए अब टीचर्स को कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए सामने, कोई ऐसी चीज़ सामने रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बच्चे की जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो एनहांस हो जाती है। अब बच्चा खुद इमेजिनेशन में या चीज़ों को डिकोड करके मतलब उसको एक्सप्रेस करता है, ओके। इससे कॉग्निटिव जो एबिलिटी है वो एनहांस होती है। फर्दर हम ब्रूनर की कुछ एक व्यूज़ के बारे में बताएंगे, ओके। ब्रूनर मानते हैं कि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और लर्निंग हमेशा एक्टिव तौर से होती है, ओके। ब्रूनर एक कंस्ट्रक्टिविज़म के बहुत ज़्यादा समर्थक है। कंस्ट्रक्ट मीन्स कि कोई चीज़ को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद उसका एक संपूर्ण रूप बन जाता है। जैसे कि घर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक एक ईंट को एक एक ईंट को ऐसे ऊपर ऊपर रख कर हम घर का निर्माण करते हैं। सेम इसी तरह हमारी लाइफ में भी ये चीज़ होती है कि कोई भी बच्चा है वो किसी के साथ इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है, तो वहाँ से उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है या उसको कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस हो जाती हैं, तो उस वजह से बच्चा क्या है, अपने नॉलेज को बिल्ड करता है। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्टिविज़म का मीनिंग। तो बच्चा अपने आप चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। तो जो ब्रूनर है उन्होंने जो हमारा सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंस है उसका बहुत ज़्यादा योगदान बताया बच्चे की लर्निंग में, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल। इस वजह से हम अकेले कुछ भी चीज़ों को सीख नहीं सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ को हमें सीखना है तो उसकी ज़रूरत हमें समाज से पूरी होती है। समाज में रहकर हम अपनी हर एक चीज़ को पूरा करते हैं। इसलिए ब्रूनर का भी मानना ये है कि हम जो भी सीखते हैं वो सिर्फ हम इंडिविजुअली नहीं सीखते हैं, बल्कि हमें ज़रूरत होती है अपनी सोसाइटी की। सोसाइटी में जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फैमिली या हमारे पीयर ग्रुप्स, उनके साथ हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं या उधर से हम एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करते हैं। इस तरह से हमारी लर्निंग होती रहती है और हमारी जो मेंटल एबिलिटी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है सोशल और कल्चर जो हमारे ये इन्फ्लुएंस है उस चीज़ से, ओके। जो सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे एक्टिव लर्निंग की। जो ब्रूनर मानते हैं कि जो लर्निंग होती है वो एक्टिवली होती है। एक्टिव रहकर बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। इस वजह से बच्चों को क्यूरियोसिटी भी आती है हर एक चीज़ को सीखने में। अब बच्चा सिर्फ कोई भी चीज़ रटता नहीं है, बल्कि उसको कोई भी अगर सिचुएशन दी जाती है बच्चे को, तो बच्चा उस सिचुएशंस या उस प्रॉब्लम के सल्यूशन तक बच्चा खुद पहुंचता है। तो ये एक्टिव लर्निंग होती है। तो सेकंड नंबर पे बात करेंगे यहाँ पर स्पाइरल जो करिकुलम होता है उसके बारे में। स्पाइरल करिकुलम मीन्स कि स्पाइरल आपने जैसे ये स्पाइरल है, ये एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरह सेम हमारा करिकुलम भी बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन किया होता है कि बच्चे का लेवल कितना है, उस लेवल के अकॉर्डिंग हमने अपने करिकुलम को फ्रेम किया होता है। तो सबसे पहले जो भी करिकुलम फ्रेम किया जाता है या कोई भी बुक हो, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले बेसिक सी जानकारी होती है दी हुई। उसके बाद हम फर्दर उसके थोड़े लेवल को हाई करते हैं और पीछे का जो कंसेप्ट है वो आगे वाले फर्दर स्टेप जो भी कंसेप्ट है उससे जुड़ा होता है। इसी तरह हमारा करिकुलम बना होता है। और जैसे उदाहरण अगर समझे तो थर्ड क्लास में जब हम होते तो वहाँ पे अगर जियोग्राफी हम पढ़ते तो जियोग्राफी की बुक्स में हम शुरुआती में जो ग्रह होते हैं उनके बारे में इनिशियली हम थोड़ा सा जानते हैं कि क्या चीज़ है।
जब 6th क्लास में हम आते हैं तो 6th क्लास में पहुँचते पहुँचते बहुत सारे जो हमारा सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं, और 10th क्लास में जब हम आते हैं तो वहाँ पर हम पूरे खगोल विज्ञान को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह है, तो सेम चीज़ें जुड़ी हुई, लेकिन पहले हमने एक बेस तैयार करवाया, उस बेस के बाद हम फर्दर स्टेप पे गए। इस तरह से एक स्पाइरल जो करिकुलम है वो भी लर्निंग को बहुत इफ़ेक्ट करता है पॉजिटिव तरीके से। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग की, जो कि वाइगोत्स्की के विचारों से काफ़ी प्रभावित है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या है। ये स्कैफोल्डिंग उनके विचारों से बहुत प्रभावित है। तो इसमें क्या होता है कि जो लर्नर है उसको एक टेम्परेरी हम सहारा देते हैं, ताकि वो जो चीज़ सीख रहा है उसको सीखने में उसको शुरुआती तौर पर आसानी हो, और बाद में जब वो सीख लेता है तो सहारे को जो हटा लिया जाता है। जैसे कोई एक पर्सन है, वो शुरुआत में गाड़ी चलाना सीखता है तो उसको जो स्टीयरिंग है इसको चलाने में, मतलब उसको हैंडल करने में इनिशियली दिक्कत होती है। इस वजह से जो लर्न करवा रहा है तो वो एक टेम्परेरी तौर पर सहारा देता है इस पर्सन को, ताकि वो स्टीयरिंग ठीक से उसके कंट्रोल में वो चीज़ आए। लेकिन फिर 5-6 दिन जब उसको एक्सपीरियंसेस हो जाता है तो ऑटोमेटिक अब उसे सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये होता है स्कैफोल्डिंग की, शुरुआती में कुछ हेल्प करते हैं और उसके बाद जब उसमें परफेक्शन आ जाती है तो उस हेल्प को छोड़ना शुरू कर देते। तो 5th हम बात करेंगे डिस्कवरी लर्निंग की। डिस्कवरी लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे को कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है बच्चे के लिए टीचर्स के द्वारा, कि बच्चे की ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, बच्चा खुद सोचे और उसके बाद उस चीज़ के बारे में वो सोचे या डिस्कवर करे। तो इस वजह से एक्टिव लर्निंग होगी, और इस वजह से बच्चा भी क्या करेगा, इंटरेक्शन करने में उसे भी क्यूरियोसिटी होगी नई चीज़ को जानने में। तो बच्चा का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगा। थैंक यू सो मच। ये थी ब्रूनर की थ्योरी। होप सो यू लाइक। ओके।